जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। यह संख्या कुछ दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसको लिखना है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक होता है, समझ लेते हैं हम लोग जानते हैं कि जो 1 का वर्ग होता है वह 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। हम लोग जानते हैं कि यदि इकाई अंक पर 2 नहीं आता है, इतनी संख्या का हम लोग वर्ग किए हैं, इकाई अंक पे 2 कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग को, इसके बाद 3 भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसके बाद 7 और ना ही 8 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 या 1 शून्य हो, यहाँ पे 10 का वर्ग किए हैं तो 100 तो आया है, परंतु 2 शून्य आया है, लेकिन 1 शून्य, शून्य की संख्या विषम संख्या में होना चाहिए। 3 शून्य, 5 शून्य, 7 शून्य रहेगा तो वह कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 और 1 शून्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में कि इसका अंतिम में इकाई अंक 3 है, जबकि 3 इसमें है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया 6, तो इसमें 6 नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है। इसमें इकाई अंक 7 है, जबकि इसमें 7 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 17 है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 48 दिया गया है, तो इसका इकाई अंक हम लोग चेक करते हैं तो 8 है, जबकि इसमें 8 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दी गई संख्या यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 है, इकाई अंक इसका 9 है, जबकि इसमें 9 नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है। इसकी इकाई अंक 4 है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 4 तो नहीं है, 4 जो 64 होता है वो 8 का वर्ग होता है। इसका इकाई अंक 2 है, जबकि इसमें 2 है, तो यह जितनी संख्या इसमें से मेल खाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे इकाई अंक 2 दिया गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 के बाद 3 भी रहता है तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसके बाद 8 ही रहता है, 8 भी रहता है इकाई अंक, वह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे लिख देंगे कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पे 3 ही है, तो लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 16, 49, 64, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। यहाँ पे बताना है कि कौन जो है इसमें से सम संख्या का वर्ग है, वही बताना है। चलिए इसका थोड़ा बेसिक होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि नोट में 1 नंबर में कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आया, यह भी सम संख्या आया, जबकि 3 एक विषम संख्या है और इसका वर्ग करने पर 9 आया, जबकि यह भी विषम संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इकाई अंक जिसका 9 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 एक विषम संख्या है, तो यह सम संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ पे 6 है इकाई अंक, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या का वर्ग है, इसका भी इकाई अंक 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सम संख्या का वर्ग है। इसका भी इकाई अंक 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सम संख्या का वर्ग है। इसका इकाई अंक 1 है, जबकि 1 एक विषम संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग तो विषम संख्या ही होता है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह सम संख्या का वर्ग नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम संख्या का वर्ग। जो सम संख्या का वर्ग है इसमें 196 है, इसके बाद 256 है, तो लिखेंगे 256, इसके बाद 1296 है, तो लिख देंगे 1296, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। हम लोग को बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे शून्य की संख्या दी गई है इकाई अंक पे, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अभी समझे हम लोग कि लास्ट में अंत में इकाई स्थान पे 1 शून्य या 3 शून्य या 5 शून्य या 7 शून्य या 9 शून्य या 11 शून्य, शून्य की संख्या यदि विषम संख्या में रहती है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि शून्य की संख्या तो 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे शून्य की संख्या 3 है, 3 तो विषम संख्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ भी 1 है शून्य की संख्या, जबकि शून्य की संख्या 1 है,
तो एक तो विषम संख्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे शून्य की संख्या गिन लेते हैं, 2, 2 4 और 1 5, जबकि 5 एक विषम संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सम संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि सम संख्या का वर्ग। जो सम संख्या का वर्ग है, ये दी गई संख्याओं में से सिर्फ 400 ही सम संख्या का वर्ग है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया कि कोष्ठकों में सही संख्या लिखे। यहाँ पे एक नंबर में दिया गया कि 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, या तो इस तरीके से बना सकते हैं कि 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है, माइनस 23 का वर्ग करेंगे तो 529 हो जाएगा। इसके बाद इसको घटाना है, तो ये घटाने वाला प्रोसेस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ देना है संख्या को और एक बार घटा देना है और वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले बोला गया है कि ए में बी को जोड़ दीजिए, तो 24 में हम लोग 23 को जोड़ देते हैं, तो 24 में हम लोग 23 को जोड़ देंगे और एक बार 24 में से बोला गया कि 23 को घटा लीजिए, इसके बाद घटा देंगे, जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और 24 में से 23 को घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा और 47 में 1 से गुणा कर देंगे तो 47 से कम 47 ही आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 47 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया कि 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। अब उतनी संख्या का गुणा करने के लिए किसके पास उतना समय है, इसीलिए इसको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, लेकिन घटाने पर हम पाते हैं कि एक ही आता है और गुणा करेंगे तो पुनः वही संख्या आता है, इसीलिए सिर्फ हम इसको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 1 में 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और 10 में 10 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी जोड़ देते हैं, 1 में 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 0 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा और 5 में 5 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी बना लेंगे, 9 में 0 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 0 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 3 में 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको जोड़ना है। सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं हम लोग, 400 और प्लस 399 कर लेते हैं और एक बार इतना में से घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 400 में से 399 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसके बाद जोड़ेंगे तो 799 ही आ जाएगा। इस प्रकार इसको बस जोड़ देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से अगर इस तरह वर्ग निकालने का कोशिश करेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ में।